बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर रिंचन। नाजरीन, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के हवाले से इस वक्त तमाम तर सहाफ़ी तंजीमें, सहाफ़ी हजरात, न सिर्फ सहाफ़ी तंजीमें बल्कि सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें और हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें भी सरापा एहतजाज है। आखिर इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात है और इनका क्या लाहेअमल है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सदर प्रेस क्लब इस्लामाबाद जनाब शकील अंजुम साहब। सर, हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपको वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सर, इस मीडिया डेवलपमेंट बिल अथॉरिटी के ऊपर आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तहफ़्फ़ुज़ात तो उन चीज़ पे होते हैं जो एक 10 में से मतलब 10 में से 3-4 गलत हों बाकी ठीक हों, या 7-8 गलत हों बाकी ठीक हों। इसमें ये मुकम्मल तौर पे 73 साल की तारीख़ में ऐसा जबर और ऐसा इस अंदाज़ में ज़ुबान बंदी की कोशिश कहीं कभी किसी ने नहीं की। अगर की भी है तो आर्ज़ी तौर पे की है, जो बाद में क्लियर हो गई। अयूब खान के दौर में वो जो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आया, वो सारी ज़िंदगी अयूब खान भी और उसकी कैबिनेट भी शर्मिंदा रही उस पर। वो एक आम सी चीज़ थी, वो किसी एक सेक्टर पे निशाना बनाया हुआ था। उसके बाद याह्या खान, उसके बाद ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, उन्होंने ज़ियाउल हक ने कोड़े मारे, ज़ुबान बंदियाँ की। एक आम सा ऑफिसर उठता था, हमारे सीनियर आदमी को 15 साल कैद, 15 कोड़ों की सज़ाएँ और 4-4 5-5 साल कैद दे देता था। वो भी काबिल बर्दाश्त थी, क्योंकि हमारे जिस्म पे लगते थे वो। अब ये हालत हुई है कि हमारी वो रूहों से खेल रहे हैं। अब का जो जो इमरान खान की हुकूमत है, ये दुनिया की तारीख की बदतरीन हुकूमत है, क्योंकि इन्होंने ऐलान किया था कि हम आपको क्रश करेंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी को। वो नहीं छोड़ रहे। इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट होगी, ज़ाहिर है, तभी पुष्पनाई है, तभी है। लेकिन ये बिल जो है ना, वो ऐलान है आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय को तबाह करने के लिए, क्रश करने के लिए की ये कोशिश है। लेकिन हमने ज़ियाउल हक को नहीं छोड़ा, उसको नहीं बख्शा। ये क्या चीज़ है? अच्छा सर, यानी आप इस बिल को तमाम मुस्तरद करते हैं, मुकम्मल तौर पे अच्छा मुस्तरद सर, करते हैं। एक और बात, फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है या ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मालूम ये होता है कि मेरे ख्याल से आप लोगों को एतमाद या दीगर ऑर्गेनाइजेशंस को एतमाद में नहीं लिया गया। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? कैमरों की हद तक, रिकॉर्ड की हद तक, अखबार की हद तक उन्होंने हमें बुलाया था। जो वेबिनार हुआ, जो मुख्तलिफ इलाकों के प्रेस क्लब में के सदूर आए, उन्होंने अपनी राय की। जो जिस जिस वेबिनार में मैं शामिल था, मेरे समेत किसी एक भी सदर ने या एक भी प्रेस क्लब ने इनकी हमायत नहीं की, मुकम्मल तौर पर। लेकिन उसका कोई जिक्र ही नहीं है कि किसी ने रिजर्वेशन भी ज़ाहिर की। हाँ, ये कहा कि फलाने ने मेरा नाम लेके कहा कि जी उन्होंने रिजर्वेशन ज़ाहिर की। वो रिजर्वेशन नहीं थी, वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद था और इन्हें अपना आईना दिखाया हुआ था, लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं। ये जो कहा जा रहा है कि हमने तमाम ये गलत है। बिल्कुल गलत है। अच्छा सर, आज़ादी सहाफ़त को, मतलब इसकी लिमिट को आप किस अंदाज में देखते नहीं, हैं? देखें, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज तो होना, हज मादर पिदर आज़ाद तो कोई भी ना। हम खुद फेस कर रहे हैं ऐसे दो नंबर लोगों को जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो आए हुए हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेलिंग उनका उनका सहाफ़त नहीं है, मकसद उनका सहाफ़त नहीं है, ब्लैकमेलिंग है। अच्छा सर, हम खुद तंग हैं, हम खुद चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से एलिमिनेट किए। ये तो उनको लेके आ रहे हैं, ये तो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जी वो भी साफ़ी हैं। हमारे नज़दीक कोई साफ़ी में, आप एंकर पर्सन देख लें, वो एंकर पर्सन जो जर्नलिस्ट हैं, उनको हम सीने से लगाते हैं, उनको मेंबरशिप दी हुई है, उनकी इज़्ज़त हमारे लिए। जो नहीं है, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें मेंबरशिप नहीं देते, क्योंकि वो जर्नलिस्ट नहीं होते, वो पैराट्रूपर होते हैं। पैराट्रूपर उन्हीं के कहने पे आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट में या हुकूमत के कहने। सर, ये इस बिल के हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि ये हुकूमत नहीं कोई और लाना चाह रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, वो बात ये थी कि इन्होंने फवाद चौधरी ने एक बार गलती से कह दिया था कि जी मैं इसके पीछे नहीं, आर्मी चीफ ने ये बात की है। तो फिर उसके बाद अगले रोज़ उन्होंने तरदीद की कि नहीं, ये मेरी इख्तरा है। ये तो इनकी हालत है, वो जो लफ्ज़ कहते हैं उस पर कायम नहीं रहते। तो ये क्या सिस्टम चलाएंगे? ये टोला है एक बदतमीज़ लोगों का, कि जो किसी की परवाह नहीं करते, अपने आप को अहमियत देते हैं, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। ऐसे तो कभी मिलिट्री रूल्स में नहीं हुआ, जैसे वो ये लोग कर रहे हैं कि जो वो मकसद पसंद करते हैं वही कुछ हो, ये नहीं होने देंगे। हुकूमत का ये कहना है कि इस बिल के थ्रू तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म को एक छतरी तला जमा करेंगे। हमें नहीं चाहिए वो छतरी। एक बात, नंबर बात ये कि हमें वो छतरी नहीं, वो लोग जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, उनको उनको वो हमारी छतरी के नीचे हैं और वो रहेंगे। अगर ये अपने लोगों को कहीं इंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने वो जो सेक्रेटेरिएट है सोशल मीडिया का, इनका अपना गवर्नमेंट का या एस्टेब्लिशमेंट का, उनको हम नहीं आने देना चाह रहे। उसकी वजह कि ये गलत है कि जो जर्नलिस्ट है वो जर्नलिस्ट है,
گھر سے نکلا میٹرک پاس لڑکا، اس کے ہاتھ میں اگر یہ کیمرہ آ گیا تو اس نے یہ کام بلیک میل ان کی آواز بلند کرنی شروع کر دی، ہمیں نفی کرنا شروع کر دیا. تو یہ کوئی جرنلزم نہیں ہے، یہ تو ایک ایسے خریدے ہوئے لوگ ہیں جیسے یا پی ایف یو جے یا آر آئی یو جے بنا رہے ہیں، 4 5 5 10 لوگوں کو لاتے ہیں، ادھر ہی آتے ہیں نا، وہ ادھر آ کے ہار ساتھ لے کے آتے ہیں، ساتھ ایک دوسرے کو پہناتے ہیں، تو صدر، تو سیکٹری اور تو جوائنٹ سیکٹری. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ان چیزوں کو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں کہ ہم جینون لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ کسی بھی شعبے سے فریق سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سارے آنکھوں پر، لیکن جرنلسٹ. ان کا ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم فیک نیوز اور اس طرح کی جو چیزیں چلتی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے فیک نیوز دیکھیں، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی کہ فیک نیوز کا موجد جو ہے چودھری فواد چودھری ہے، اس کو کیوں نکالا گیا تھا اخبار سے، سما سے کیوں نکالا گیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا اور وہ کہا تھا کہ 3 بندے گولی لگنے سے مر گئے، کوئی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. فیک نیوز یہ ہوتی ہیں، اور فیک نیوز اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے، یا حکومت کرتی ہے. ہمارے میں کیا ضرورت ہے کہ ہم غلط خبر دیں اس پہ سٹینڈ نہ لیں؟ یہ اپنے لیے، یہ اپنے گڑھے کھود رہے ہیں اپنے، جس میں خود کریں گے. اچھا سر، آج کی اس ریلی اور دھرنے کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کب ریلی نکلے گی اور دھرنا کب اسٹارٹ ہوگا؟ دھرنا تو آج رات کو شروع ہو جائے گا، 4 اور 5 کے درمیان میں ریلی روانہ ہو جائے گی ادھر پارلیمنٹ ہاؤس. یعنی آج رات بھر آپ لوگ وہاں رہیں گے، 3 بجے تک صدر کے خطاب تک وہاں رہیں گے. اس کے بعد صدر کا خطاب ہوگا، ہم پرامن طریقے سے اٹھ کے واپس آ جائیں گے. لیکن یہ گیند جو ہے پی ایف یو جے کی کورٹ میں چلی جائے گی. انہوں نے 3 دن رکھا ہوا ہے ایف ای سی لاہور میں، تو ایف ای سی لاہور میں وہ فیصلہ کرے گی آگے کیا کرنا ہے. وہ ایک لانگ مارچ ہوگا جو کراچی اور کوئٹہ سے چلے گا، اور وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آئے گا جب بھی ہوا. اچھا سر، لاسٹ آپ ملک بھر کے صحافی حضرات یا آرگنائزیشنز کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میسج یہ ہے کہ جی یہ ناؤ اور نیور کا مسئلہ ہے. اگر آج وہ کھڑے ہو گئے سچ کے لیے اور اس کالے قانون کو نفی کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ بچ گئے، نہ کھڑے ہوئے تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے. یہ چائنا کا سٹائل آ جائے گا، وہی جرنلزم آ جائے گی، یا سعودی عرب کی آ جائے گی. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ناظرین، یہ تھے جناب شکیل انجم صاحب، پریس کلب صدر پریس کلب اسلام آباد کے. انہوں نے بل کو مکمل مسترد کیا ہے اور تمام تر صحافی آرگنائزیشن اور صحافی حضرات سے بھی ساتھ دینے کی اپیل کی ہے. اسی کے ساتھ ہی ناصر رنچن کو دیجیے اجازت. خدا